श्री कुंज बिहारी श्रीहरिदास पुरुषोत्तम मास या अधिक मास का प्रथम अध्याय। सूत जी का मुनियों से वार्तालाप। भक्तों को कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले, वृंदावन में विनोद करने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूँ। माता सरस्वती तथा जगत गुरु व्यास जी को सफलता प्राप्त करने के निमित्त प्रणाम करता हूँ। नवमी शरण क्षेत्र में एक समय यज्ञ करने के लिए अनेक ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषिगण अपने शिष्यों सहित संसार का उपकार करने के लिए विचार से एकत्र हुए। ये सभी इस क्षेत्र में यज्ञ शुभ कर्म करने के विचार से आए थे कि उसी स्थान पर सूत जी ने संसार सागर से पार उतारने वाले सहस्त्रों ऋषि गणों को शिष्यों सहित बैठा पाया। उन्हें नमस्कार करके सूत जी आनंद मग्न हो गए। ऋषियों ने प्रसन्न मुख और शांत सद्गुणों से युक्त परमार्थी मुनि सूत जी को, जो ऊर्ध्व पंडुधरे नाम मुद्रा युक्त और गोपी चंदन लगाए, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट सिर पर धारे, नाम मंत्र का जाप करते हुए आते देखा तो समस्त मुनिजन एक साथ उठकर खड़े हो गए। सभी ने प्रणाम करके कहा कि हमें अनेक अद्भुत कथाओं के सुनने की इच्छा है। सूत जी ने कर जोड़कर विनम्र होकर बारंबार ऋषियों को शीश झुकाया। तब ऋषियों बोले, हे परम भागवत सूत जी, आप चिरंजीवी हो, हमारे बनाए हुए उत्तम आसन पर विराजिए। सूत जी मुनियों से तप वृद्धि पूछकर अपने आसन पर बैठ गए। अब मुनियों ने पुण्य और कथा सुनने की विचार से सूत जी से कहा, आप महाभाग्यवान हैं। आप महाभाग्यवान हैं। गुरु कृपा से आपने भगवान भागवत रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। व्यास जी के शिष्यों में शिरोमणि आप हम सबके पूज्य हो। हम लोगों ने संसार में सार रूप से सहस्त्रों कथाएं सुनी हैं। आपके विचार में ऐसी अन्य कथाएं भी होंगी जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार कर सकती है। अज्ञान रूपी अंधकार में आपका ज्ञान नेत्रदान के समान है। इसलिए हे सूत जी, आप इस संसार के रोगों के लिए रसायन के समान कथा सार को हमारे सम्मुख वर्णन कीजिए, जिनमें हरि लीला रस मिला हुआ हो और जो परम आनंद का कारण बने। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी हाथ जोड़कर आदर करते हुए बोले, हे मुनिजनों, आप सब मेरा वचन सुनिए। मैं पहले पुष्कर नामक तीर्थ को गया। वहाँ स्नान कर ऋषियों और पितरों को पिंडदान किया। तब यमुना तट गया। क्रमानुसार अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा तट पर आया। फिर काशी होकर पहुंच गया। वहां जहां पितरों को पिंडदान कर वेणी और कृष्णा होकर गंडकी के स्नान करता हुआ सेतु बंध और अंत में बद्रिका आश्रम में नारायण का दर्शन कर तप स्त्रियों को नमस्कार करके स्तुति की। तपस्वियों को साथ में मैंने उनको नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने के बाद अब इस सिद्धि क्षेत्र में आया हूँ। उसी समय वहाँ भगवान के तेजभूत महामुनि व्यास पुत्र प्रतापी श्री सुखदेव जी भी आ पहुँचे, जिनका मन भगवान के श्री कृष्ण के श्री चरणों में लगा होता है। उनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केस से घिरा हुआ मुख, शक्तिवान कंधे, चमकती हुई कांति
अद्भुत वेश ब्रह्म स्वरूप बालकों से घिरे हुए आए। स्त्री और सभी बालक हाथों में धूल लिए जैसे मक्खियों से घिरे हुआ जैसे मक्खियों से घिरा हुआ हाथी हो। महामुनि सुखदेव जी को धूल से सने हुए देखकर समस्त ऋषिगण एक साथ उठ हाथ जोड़ खड़े होकर कहे। तब मुनियों ने बनाए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी विराजे। ज्ञान रूपी समुद्र को आनंद देने वाले चंद्र समान ऋषि सुखदेव जी ऋषियों के द्वारा पूजे गए और वहाँ शोभा पाने लगे। बोलो श्री वृंदावन।